हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय कहां से करें? बोर्ड एग्जाम्स ने डेट शीट जो निकाल दी है, अब एग्जाम्स आ गए हैं आपके पास। अब तैयारी नहीं है कुछ खास, तो एक काम करिए, आप और मैं मिलकर करेंगे तैयारी बोर्ड एग्जाम्स की, क्योंकि पढ़ाएंगे आपको सर विकास और क्वेश्चन करेंगे कुछ खास विद ट्रिक्स विद टिप्स। क्वेश्चंस सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए कॉपी पेन लेकर बैठो, क्योंकि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। कोई भी क्वेश्चन आता है उसको कैसे याद करना है, कैसे समझना है, सब क्लियर करेंगे। ठीक है, तो रेडी? ओके, 1 2 3 गो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेनल। कब आया बेटा? अब ये क्वेश्चन कब आया? 2015 में आया है, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेनल का। ये रहा 2 मिथाइल ब्यूटेनल। सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे इसकी ड्रॉ करनी है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो ब्यूटेनल यानी 4 कार्बन एटम जोड़िए, 1 2 3 4। उसके बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है ब्यूटेनल, यानी लास्ट में कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। ब्यूटेनल, नल का मतलब एल्डिहाइड, ये लास्ट में एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड। और सेकंड नंबर पे, उसी कार्बन से सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमारे पास है 2 मिथाइल, यानी यहाँ पे है CH3, और बाकी जो जगह बची उसमें क्या लगाओगे? हाइड्रोजन। इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर हो गई बेटा 2 मिथाइल ब्यूटेनल की। तो आगे चलते हैं 3 मिथाइल पेंटेनल। क्या बात है, 3 मिथाइल पेंटेनल की स्ट्रक्चर। और साथ साथ में बेटा आपको ये अगर PDF चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा। 3 मिथाइल पेंटेनल, कितने कार्बन एटम लगाऊं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, और पेंटेनल का मतलब कि यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड। और थर्ड नंबर पे 1 2 3, थर्ड नंबर पे क्या है? मिथाइल है। बाकी कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ था, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ CH2 CH, यहाँ पे क्या आएगा? CH2, और लास्ट में क्या आएगा? CH3। क्लियर है? अब अगले जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा एल्डिहाइड है ये। ठीक है, 3 कार्बन एटम है, तो नाम इसका होगा प्रोपेनल। ठीक है, साथ साथ में बताओ मेरे, तो साथ साथ में करोगे तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से आपका हो जाएगा। कॉपी पेन लेकर बैठो। इसके बाद IUPAC नेम लिखना है इसका। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी अल्कोहल ग्रुप है, और ये कीटोन ग्रुप है। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, इधर से या उधर से? डेफिनेटली उधर से, क्योंकि कीटोन ग्रुप जो है वो अल्कोहल ग्रुप से बड़ा है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और फोर्थ पे आपको ये जो चीज मिल रही है इसको हाइड्रोक्सी। अच्छा, स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, क्या करें? स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, ये लो। अब उसके बाद ये CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। चेन की नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ता है। सेकंड पे कीटोन है, फोर्थ पे हाइड्रोक्सी है, तो नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी। आगे क्या आएगा? 5 कार्बन एटम है, पेंटेन, और सेकंड नंबर पे क्या है? कीटोन, तो पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन। 4 5 पेंटेन 2 ऑन का मतलब कितने कार्बन एटम? 5। सेकंड नंबर पे कीटोन, सेकंड नंबर पे कीटोन, सेकंड नंबर पे कीटोन, फोर्थ नंबर पे क्लोरो। ये 1 2 3 4, 4 पे क्या है? क्लोरो, 4 पे है क्लोरो। बाकी जो है वो लगाओ आप, CH3 लगेगा, यहाँ पे CH2 लगेगा, यहाँ पे CH लगेगा, यहाँ पे CH3 लगेगा। ओके बेटा, ये हो गया क्लियर फिफ्थ का। अब सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर देखो भाई, ये मैं इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। IUPAC नेम लिखना ना आपने। ये बेंजीन है, और बेंजीन में कभी भी एल्डिहाइड लगा हो तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड।
ये CHO है तो इसको बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे OH है तो इसको फिनॉल भी बोल सकते हैं, बट एल्डिहाइड और अल्कोहल में से प्रायोरिटी किसको दोगे? सबसे बड़ा फंक्शनल कौन सा है? एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा? ये अगर फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है तो सेकंड पे क्या है? हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। इसका एक और नाम भी है, ये तो मैंने लिखा है IUPAC। कॉमन नेमिंग में इसको सैलिसिलएल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है? उसका कॉमन नेम है सैलिसिलएल्डिहाइड। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन क्लियर हो गए, 2014 में आ चुका है। अब सेकंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2015 के कंपार्टमेंट में आ चुका है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। 7th क्वेश्चन है ए पार्ट। चलिए, ए पार्ट है पैरामिथाइल बेंजाल्डिहाइड। पहले तो बेंजाल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड बना लिया हमने, ये लीजिए, यहां पे लगाया CHO, यहां पे बेंजाल्डिहाइड हो गया, बट पैरा पोजीशन पे मिथाइल है। पैर कहां है इसके? यहां पे, तो यहां पे CH3 लगेगा, पैरामिथाइल बेंजाल्डिहाइड। अब उसके बाद है 4 मिथाइल पेंट थ्रू 3 into ऑन। यहां पे भी देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ड रूट देखिए, वर्ड रूट में कितने कार्बन एटम है? 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए सेकंड नंबर पे ऑन, यहां से सेकंड नंबर पे मैंने लगा दिया ऑन। थर्ड नंबर पे यानी 1 2 3, थर्ड नंबर पे क्या है? इन, तो यहां पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड। और फोर्थ नंबर पे है मिथाइल, तो मैंने यहां पे लगा दिया मिथाइल। अब बाकी के का हाइड्रोजन लगा दो, H3, यहां पे क्या आएगा? H आएगा, यहां पे कुछ नहीं आएगा, और यहां पे CH3 आएगा। ओके, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन को कवर करने के लिए उतने हाइड्रोजन ही आप लगाएंगे। ओके जी, नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया। अब क्या आया? प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, ये मैं वीडियो जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगा, 15 मिनट 10 मिनट की वीडियो देखते हुए आप बोर भी नहीं होंगे और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। और टिप्स और ट्रिक्स तो डेफिनेटली आपको मैं दूंगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का टिप्स एंड ट्रिक्स होगा। चलिए, कन्वर्जन्स वगैरह आएंगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया 8th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 8th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl। पहले तो बेंजीन बनाओ भाई, बेंजीन की रिएक्शन करवानी है हमने किसके साथ? CH3COCl के साथ, CH3COCl के साथ, ये लीजिए। और किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, AlCl3। थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूं मैं, ठीक है, लीजिए, लो जी, एनहाइड्रस, हाँ जी, क्या आएगा? AlCl3। तो बेंजीन की रिएक्शन आपने जब ये कराई, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। जब बेंजीन करेगा रिएक्शन एसिडिक क्लोराइड के साथ, ठीक है जी, इसके साथ रिएक्शन करेगा, होगा क्या कि बेंजीन के ऊपर ना लगा होता है H, यहां पे लगा हुआ है H, इसका H निकालो, इसका Cl निकालो, क्या निकल गया बाहर? HCl हो गया बाहर। जो बाकी ये चीज बची है ना, O से लेके C से 3, ये उसके ऊपर लगा दो। ठीक है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है। सिंपल है कि इसके ऊपर ये चीज बाकी लगेगी, COCH3, तो इसको बोलते हैं असीटोफिनोन, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है, असीटोफिनोन। क्लियर हो गया? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 का क्वेश्चन है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या आ गया है कि बेंजीन को असीटोफिनोन में कन्वर्ट करो। 8th और 9th क्वेश्चन तो सेम हो गया ना, तो क्या लिखेंगे? सेम एज 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन सेम है। उसके बाद 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। 10th क्वेश्चन भी बेटा जब आपने तैयारी की थी एल्डिहाइड्स कीटोन्स की, एक बार थोरोली भी रीड करोगे ना, तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे कैडमियम है और यहाँ पे Cl है। हमें पता है कि कैडमियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है, तो कैडमियम का रिएक्शन करवाएंगे Cl के साथ, तो कैडमियम क्लोराइड निकल जाएगा। ये देखो C6H5 यहाँ पे क्या आएगा? CD, और यहाँ पे 2 एसिड क्लोराइड है। क्यों 2 एसिड क्लोराइड है? क्योंकि जो कैडमियम है इसकी वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की 1 होती है।
तो यहां से CdCl2 यानी कैडमियम क्लोराइड हमने बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या, CO से लेके CH3 तक। अब इसके आगे जो CO है ना, इसके आगे ये वाली चीज आप लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, एक C6H5 नहीं आना था, इसके आगे आना था C6H5CH2, उसके बाद 2 था। ये CO जो है ना, इस कार्बन के आगे ये वाला ग्रुप लगाओगे, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, जगह थोड़ी थी, तो ये आएगा CH3CO CH2 C6H5। क्लियर हो गया। ये जो चीज है ना, ये वाला कार्बन, ये इस वाले कार्बन के साथ सीधा जुड़ेगा, तो ये चीज बन गई, ठीक है। कैडमियम क्लोराइड हो गया बाहर। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड है, क्लियर है, समझ आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजॉइल क्लोराइड की रिएक्शन की है किसके साथ, हाइड्रोजनेशन की है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ। यहां पे मैंने बनाया बेंजॉइल क्लोराइड यानी कि COCl, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यहां पे जगह कम थी, यहां पे मैं ये लिख देता हूं। 11th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता देता हूं ये नेमिंग रिएक्शन भी है एक। गैस करो, कमेंट में बताओ कि ये कौन सी रिएक्शन है। जब आपने बेंजॉइल क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई इन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ, BaSO4 के साथ, तो बताइए ये कौन सी रिएक्शन है। ये होता है लिंडलर कैटलिस्ट। क्या होता है, लिंडलर कैटलिस्ट। और इस रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिडक्शन। क्या है, रोजनमंड रिडक्शन। और यहां पे मिलता है एल्डिहाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रिएक्शन को याद कैसे करें, तो मैं याद भी करवा देता हूं। रोजनमंड रिडक्शन है ये, रोजनमंड रिडक्शन। मान लो कि एक रोज उससे मंद मंद स्मेल आ रही थी, ठीक है। किसी ने उसके ऊपर एसिड क्लोराइड डाल दिया। ये सुन के लिंडलर को बहुत गुस्सा आया। लिंडलर ने क्या किया, एक नया पैलेडियम का रोज बनाया, पैलेडियम का रोज बनाया, उस पे थोड़ा सा बेरियम सल्फेट छिड़का। बेरियम सल्फेट छिड़कते ही ना उसमें से फिर वैसी ही स्मेल आनी शुरू हो गई। बट फिर किसी ने गड़बड़ कर दी, उस पे हाइड्रोजन डाल दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन बड़ी फास्ट होने लगी, और इस रिएक्शन को स्लो करने के लिए साथ में सल्फर डाल दिया गया। जैसे ही सल्फर डाला गया, बेंजल्डिहाइड की स्मेल आई। और आपको पता है कि एल्डिहाइड की स्मेल जो होती है, हायर एल्डिहाइड्स की बहुत स्वीट स्मेल होती है, परफ्यूमरी स्मेल होती है। तो रोजनमंड यानी कि रोज में से, पैलेडियम के रोज में से बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आनी शुरू होगी। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपकी याद हो गई, ठीक है। एक दो बार यही चीज रिपीट करोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रोजनमंड रिडक्शन को याद कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 12th क्वेश्चन हमारा। 12th क्वेश्चन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन में याद रखना टोल्यूइन का इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होगा, टोल्यूइन का, CH3 का। इटार्ड रिएक्शन में टोल्यूइन का इस्तेमाल होगा। टोल्यूइन का इस्तेमाल किसके साथ करोगे, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, और साथ में कार्बन डाइसल्फाइड का इस्तेमाल होगा। तो यहां पे आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड। क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड इटार्ड रिएक्शन में, ठीक है जी। इटार्ड रिएक्शन हो गई। उसके बाद 13th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 13th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन, अब ये कैसे करना है मैं आपको इसकी रिडक्शन भी याद करवा देता हूं। स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन, अब इसका ध्यान से देखो तो स्टीफन मतलब टिफिन, टिफिन, ठीक है। टिफिन में हमने डाली न्यूट्री पता है ना, न्यूट्रीलाइट डाल दिया हमने उसमें। टिफिन में क्या डाल दिया, न्यूट्रीलाइट, यानी नाइट्राइल का इस्तेमाल होगा। यहीं पे कहीं पे क्या इस्तेमाल होगा, नाइट्राइल का इस्तेमाल होगा। और यहां पे S लिखा हुआ है ना, S का मतलब कि यहां पे टिन और HCl का इस्तेमाल होगा, ठीक है। SnCl2, यहां पे दोबारा लिख देता हूं मैं, SnCl2 का इस्तेमाल होगा, और साथ में इस्तेमाल होगा HCl। SnCl2 और HCl का इस्तेमाल होगा। अब देखो, टिफिन जो है वो टीन का बना हुआ है। टिफिन किसका बना हुआ है, टीन का, ठीक है। और साथ में उसके डाला गया है HCl रिडक्शन करने के लिए। और यहां पे देखो RCN लिखा हुआ है, तो इधर
एक और चीज ऐड की जाएगी साथ में स्टीफन के रिडक्शन के साथ, वाटर। पहले नंबर पे टिन क्लोराइड, दूसरे नंबर पे ऐड करोगे आप वाटर, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको RCHO प्लस अमोनिया, ठीक है। ये रिडक्शन है स्टीफन रिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भी, यहाँ पे डाइबल H के साथ रिएक्शन करवाई गई है। डाइबल H का फुल फॉर्म पता है आपको बच्चे? आपको पता है डाइबल H की फुल फॉर्म क्या होती है? नहीं पता? मैं आपको बता देता हूं। डी से डाई आइजो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होती है डाइबल H की फुल फॉर्म? और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। डी से डाई आइजो ब्यूटाइल, Al से एल्यूमिनियम, उसके बाद हाइड्राइड। तो ये पूरा नाम है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी डबल बॉन्ड को परेशान नहीं करेगा, वो सीधा इसकी रिडक्शन करेगा। और रिडक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं करेगा, सिर्फ एक H कार्बन को और एक नाइट्रोजन को दे दिया जाएगा। तो यहां पे डाइबल H के साथ पहले रिएक्शन करवाई गई, डाइबल H के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक कार्बन के पास हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के पास चला गया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH NH, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जगह थोड़ी कम है, यहां मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH NH, ये चीज बनेगी। अब इसकी आप करोगे क्या? वाटर ऐड करोगे। वाटर ऐड करेंगे, क्या करेंगे? तो नाइट्रोजन के पास क्या जाएगा? H पॉजिटिव। कार्बन के साथ क्या जाएगा? कार्बन के पास आएगा OH। फिर से वाटर ऐड करेगा, यहां पे एक OH आ गया, यहां पे एक H चला गया, एक बॉन्ड टूट गया, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहां पे रह गया डबल। उसके बाद दोबारा से फिर वाटर ऐड हुआ तो यहां पे हो गया OH और यहां पे हो गया H। तो ये चीज अलग होगी और ये क्या बन गया, ठीक है। अब यहां पे इसकी फिर से आपने वाटर जब ऐड किया तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHO प्लस अमोनिया हो गया बाहर। और इसको बोलते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? क्रोटोनेल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम। सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा ब्यूट टू, उसके बाद इनल, ठीक है, ब्यूट टू इनल। ये चीज बनेगी डाइबल H के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, सेम टू सेम वही है जो ऊपर वाला है। तो मैंने आपको पूरा ट्रिक वगैरह बता दिया। उसके बाद हम 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे मैं नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन हमारा, इथाइन को कन्वर्ट करेंगे किसमें? इथेनल में। तो कैसे कन्वर्ट करें? देखिए, इथाइन का मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें क्या ऐड करें कि इसका बन जाए इथेनल CH3CHO, ठीक है। क्या चीज ऐड करें इसमें? इसमें हम ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में मर्क्यूरिक सल्फेट, वो भी कितना? 1%। और साथ में करेंगे हीट, ये चाहिए कितना? 1%, ठीक है। इसकी रिएक्शन की और ये बन गया एल्डिहाइड। यहाँ पे CH3CHO है, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड हुआ और, ठीक है, इथेनल बन गया। क्लियर है? ऑक्सीजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ और इथेनल बन गया, ठीक है। ये 2014 में आया। तो आपको साथ साथ में पता चलता है कि ये 2016 में आया, ये 2017 में, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ये 2017 में, ये 2018 में, 19 में 2 बार आ चुका है ये रोजनमंड रिडक्शन। क्लियर है? आज के लिए 15 क्वेश्चंस, कल मैं फिर और नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय बाय, ठीक है। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लाइक कमेंट, नीचे जो लाइक का बटन है ना, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक का बटन दबा सकते हैं। कोई डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट करिए, मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा जो भी आपका डाउट होगा। क्लियर है? अच्छे बच्चे हैं आप। ओके, बाय बाय।